हेलो दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक का कंपैरिजन, वो भी महा कंपैरिजन। आपको एक ऐसा एग्जैक्ट रिपोर्ट बताएंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके लिए, आपकी जेब में पैसे बचाने के लिए और आपको सही डायरेक्शन देने के लिए। हम आपको पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे हमें एक अच्छा मनोबल मिलता रहता है। चलिए हम आपको एक डेटा के अनुसार लेके चलते हैं। हमने ये डेटा लिया है 120 किलोमीटर की रेंज में, यानी 120 किलोमीटर अगर गाड़ियाँ पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल गाड़ी चलती है, इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है वो भी 120 किलोमीटर चले और पेट्रोल भी 120 किलोमीटर के अराउंड फिगर में चलती है, तो हमारा कितना खर्चा आएगा, उसके लिए हमें क्या क्या एक्सपेंसिव और क्या क्या सेविंग होंगी, दोनों के अंतराल में क्या कंपैरिजन होगा, क्या कैलकुलेटर होगा। तो चलिए हम आपको डिटेलिंग बताते हैं। देखो, हमने लिया है इलेक्ट्रिक बाइक। जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है कोई भी 120 किलोमीटर ए सिंगल चार्ज, यानी जो हमारी आजकल बहुत सारी बाइकें ऐसी आ रही हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि रिवोल्ट हो गई, एथर की हो गई, ओला की हो गई। ये तीन चार कुछ कंपनियां, एक एक कंपनी का नाम है ए सिंपल। आप अगर आपको कुछ पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए लिंक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। तो जो इलेक्ट्रिक बाइक है, हमने 120 किलोमीटर एक बार में चार्ज हो जाती है और 120 किलोमीटर वो आराम से चल जाती है, जो इको मोड में आप अच्छे से चला पाएंगे। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल का हमने कोई भी बाइक जो होती है वो 55 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमने लिया है। ठीक है जी, 55 किलोमीटर प्रति लीटर पर लगभग इतना एक एवरेज निकाल देती हैं। बाकी वो एक साल बाद पुरानी गाड़ियाँ जो भी होती हैं वो करीब 50 की रेंज में निकालती हैं, फिर भी हमने 55 किलोमीटर प्रति लीटर का लिया है। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है कि ये भी बताएंगे आपको दोनों में क्या क्या फ़र्क मिलता है। हमने 120 चलती है हमारी इलेक्ट्रिक बाइक और 55 किलोमीटर चलती है हमारी पेट्रोल बाइक। ठीक है जी। अब इन दोनों का क्या क्या कॉस्ट होती है। देखो, जब हम इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने जाते हैं तो उसका अराउंड प्राइस जो होता है वो 1 लाख से 1,60,000 के आसपास की रेंज में आजकल के मौजूदा समय में वे मौजूद हैं। ये गाड़ी जो इलेक्ट्रिकल है, जो 120 किलोमीटर के एवब जो एवरेज जो माइलेज जो देती हैं, वो आपके मौजूदा समय में मौजूद हैं। इसकी कॉस्ट जो आती है 1 लाख से लेके 1,60,000 के बीच है। इससे ऊपर की कोई गाड़ी नहीं है और 1 लाख से नीचे की कोई अच्छी सी गाड़ी नहीं है। अब वही हम पेट्रोल बाइक में अगर हम बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट आती है 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए की रेंज में। यानी ये वो गाड़ियां हैं जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं, जिसमें आपको कुछ छोटी मोटी, जिसमें आपकी छोटी मोटी गाड़ियाँ स्प्लेंडर, प्लेटिना, आपकी सिटी 100 वगैरह वगैरह, जो सुपर स्प्लेंडर भी आती है, पल्सर भी आती है, और जो लगभग 100 सीसी से लेकर 150 सीसी के इंजन के बीच की जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो 75 से लेकर 1 लाख के आसपास में आ जाती हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट की वैल्यू वो मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमने दोनों में से कौन गाड़ी जीतने वाली है, यानी कौन सी गाड़ियों में हमें बेनिफिट होगा, अगर हम खरीदने के मामले में अगर इसका बेनिफिट देखते हैं तो हमारी ऑफकोर्स हमारी पेट्रोल बाइक हमको सस्ती पड़ती है। लगभग हमें 25,000 के अराउंड फिगर में ही सस्ती पड़ती है और इसमें कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। अब बात करते हैं हम चार्जिंग टाइम के। जो हमारा जो चार्जिंग टाइम होता है मिनिमम हमारा 2 ढाई से 3 से लेके 6 और 4 तक के आसपास का मैक्सिमम टाइम होता है। कोई भी ई बाइक आप जब लेते हैं तो आपको इतना, स्कूटर भी लेते हैं तो इसका टाइम लगभग इतना ही होता है, इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं होता है। अगर हम पेट्रोल बाइक में अगर हम बात करते हैं तो इसका फिलिंग फ्यूल जो है इंस्टेंट, मतलब तुरंत जाके पेट्रोल स्टेशन पर जाइए और आपको 2-4 मिनट में वो है पेट्रोल लाइन में लगाकर आपको भर देगा। तो इसमें
जीतने वाली जो बाइक है वो पेट्रोल ही है, क्योंकि इसमें तुरंत बढ़ जाती है जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। पर इसमें एक लॉसेस, और इन दोनों में एक लॉसेस तो है ही। आप अगर इसकी ऐसे समय पे बैटरी ख़त्म हो गई या उसका डिस्चार्ज हो गई तो ये किसी काम की नहीं। और इसमें भी अगर पेट्रोल ख़त्म होगी तो ये भी किसी काम की नहीं। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो इसमें अक्सर हम देखेंगे तो क्योंकि पेट्रोल के स्टेशन, फ्यूल स्टेशन ज़्यादा हैं, तो इसलिए विनर पेट्रोल होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। ज़्यादातर गाड़ियों में देखने वाला चीज़ होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। हमने इसके एवम में, यानी इसके कंपैरिजन में हमने इसको जीरो इसलिए रखा है कि जब आप बाइक को ख़रीदते हो तो कम से कम 4, 6, 7, 8, 10 महीना तक इसमें कोई पैसा नहीं लगाना, 1 साल तक भी कोई पैसा नहीं लगाना। क्योंकि इसमें एक मोटर होती है, और या तो चैन होगी या उसमें एक बेल्ट होगी, उसके बाद बैटरी होती है, और कुछ नहीं होता है इसमें कोई बड़ा आइटम। पंचर वंचर के लिए ट्यूबलेस होता है, उसके साथ किट आती है। वही हम मेंटेनेंस की कॉस्ट की बात करते हैं पेट्रोल बाइक में, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि टू वेरी हाई अप्रॉक्स ए मंथ, 1000 से लेके 2000 के विदाउट पेट्रोल कॉस्ट। अगर हम इसकी सर्विस की बात करते हैं, जो 1 लाख के और 75,000 के बीच में जो गाड़ियाँ आती हैं, लगभग इतनी गाड़ियों में खर्चा आ जाता है। किसी में कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है, पर आता है। जैसे कि उसमें अगर 120 किलोमीटर की रेंज में आप डेली चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि 20 या 25 दिन में ये करीब 2500 किलोमीटर पार हो जाती है, 20-25 दिन में। तो इसके लिए फिर हमको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके लिए सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मंथली वाइज इसकी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्राइवेट पे भी आप कराते हो तो कम से कम 800-900 से ऊपर ही जाता है, ठीक है जी। तो और मैक्सिमम 2000 तक के, और कोई बड़ी गाड़ी होती है जैसे हैवी गाड़ियाँ जैसे 150 सीसी की, तो इसका ऊपर भी जा सकता है। इसमें विनर इलेक्ट्रिकल होती है, क्योंकि इसमें नो नीड मेंटेनेंस कॉस्ट, यू कैन सेव एवरी मंथ अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये। आप हो सकता है कि इसमें से 1500 रुपये आप बचा सकते हो। अभी ये भी नहीं हो ज़रूरी है कि इसमें बच भी जाएँ, मगर ज़्यादातर आपके बच भी जाएंगे, क्योंकि कुछ हमारे मार्केट में अभी भी बहुत छोटी से छोटी गाड़ी ऐसी है जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी और मेंटेनेंस एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है उनकी। जैसे कि आपको प्लेटिना गाड़ी ले लो, जो इस समय 100 सीसी की आती है, और सिटी 100 और आपकी स्टार सिटी, 1-2 बाइक और होंगी मार्केट में जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। बाकी अदरवाइज़ 1000 से 2000 के बीच आती है, क्योंकि मेरी भी गाड़ी में करीब 1000-2000 के बीच में लग जाता है महीने में, क्योंकि मेरी रनिंग रहती है 2000 के आसपास। तो इसमें विनर इलेक्ट्रिकल गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग कॉस्ट जो है, अब देखो सबसे पहले क्या है कि हमें पैसा भी तो देखना है कि हमारे पास पैसा कितना आएगा और कितना बच रहा है और कितना खर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले हमने गाड़ी खरीद ली। अब हम जानकारी में आपको बता दें कि कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी कम से कम 20 रुपये और मैक्सिमम 35 रुपये तक सिंगल चार्ज यानी खर्चा करती है। अगर आपका मीटर लगा हुआ 8-9 रुपये अगर यूनिट का चार्ज है, तो वो कम से कम 4-5 यूनिट तो लेगा ही लेगा। अगर उसका वाट ज़्यादा होगा तो वो फास्ट करेगी, और उसका कम होगा तो वो लॉन्ग टाइम लेगी। तो लगभग मिनिमम 20 और 35 रुपये का एक सिंगल चार्ज पे आता है, जो 120 किलोमीटर की आपको रेंज प्रदान करता है। ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग कॉस्ट है सर। अब बात करते हैं पेट्रोल कॉस्ट। अगर हम पेट्रोल कॉस्ट की बात करते हैं तो एज पर पेट्रोल रेट अगर हम 100 रुपये भी मानते हैं मार्केट में, जबकि अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी तो इसकी कॉस्ट जो है 105 है। मैंने फिर भी मिनिमम रखा है, हो सकता है कम हो जाए या बढ़ जाए। अब बढ़ने के हिसाब से आप इसका कैलकुलेट कर लीजिए। और जब 100 रुपये है तो जाहिर सी बात है 120 किलोमीटर रन करने के लिए हमको 220 के आसपास की वैल्यू लगेगी, यानी कॉस्ट लगेगी। अगर हम 120 किलोमीटर गाड़ी को रन करना चाहते हैं और जिसका 55 किलोमीटर के आसपास है, तो लगभग बताया है, नॉट इवन राइट, का हमें लगभग 20 रुपये के आसपास इसकी 220 रुपये कॉस्ट आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है पर डे के हिसाब से। ठीक है जी। इसमें विनर इलेक्ट्रिसिटी होती है एज पर डेली रनिंग ए मंथ इलेक्ट्रिक कॉस्ट ए मंथ। यानी अगर हम बात करते हैं यानी अगर 35 रुपये का मैक्सिमम कॉस्ट लेके चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी में,
तो अगर 30 दिन की हमने हमारा खर्चा आता है 1050 रुपये। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा जो कॉस्ट जो आता है वो आता है 1050 रुपये। सॉरी, विनर इलेक्ट्रिक बाइक का जो खर्चा है पर महीने का वो 35 रुपये मैक्सिमम कॉस्ट लिया है हमने, और 30 दिन की हमने कॉस्ट जोड़ी है इसमें, जिसका खर्चा हमारा 1050 रुपये आता है। अगर वही बात हम करते हैं पेट्रोल की कॉस्ट एक महीने में लगभग 220 रुपये इंटू 30 दिन, यानी 6,600 रुपये इसकी कॉस्ट आती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। 120 किलोमीटर प्रति डे चलाने वाले का एक हमने ये कैलकुलेट किया है, एक डेटा निकाला है। आप इसे कम ना समझें ना ज़्यादा लें, एक लगभग एवरेज लिया है। इसमें 400-500 रुपये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, जैसे ये डिपेंड करता है कि आपका हैंडलिंग प्रोसेस और रनिंग प्रोसेस कैसा है। अब बात करते हैं क्वालिटी वाइज, गाड़ियों की क्वालिटी कैसी होती है इलेक्ट्रिक में और पेट्रोल में। तो ये तो अगर देखा जाए तो डिपेंड ऑन द ब्रांड, मैन्युफैक्चर, सर्विस एंड क्वालिटी। ये तो आप अलग अलग कंपनियों में आप देख ही सकते हो कि दोनों में लगभग सेम ही होता है, क्योंकि माना जाता है कि स्प्लेंडर गाड़ी सदियों से चली आ रही है, जिसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। मार्केट में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मार्केट में अभी शुरुआत हुई हैं, और एक से एक अच्छी गाड़ियां आने की संभावना और आती रहेंगी। इसमें बिल्ड क्वालिटी भी देखी जाएगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट है, क्योंकि इसमें सेफ्टी भी देखी जाती है। लगभग दोनों में सेम होता है, ठीक है जी। अब रोड सेफ्टी पर्पज़ में क्या बेनिफिट होता है इलेक्ट्रिक में और पेट्रोल बाइक में। यह बहुत ही साइलेंट मोड में चलती है। इसकी जो स्पीड लिमिट होती है वो काफ़ी कम रखी जाती है। कुछ गाड़ियों में जो 50-60 हज़ार रुपये की ई बाइक जो आती हैं उसमें 25-30 के आसपास होती है, मगर जैसे ही वो 1 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ जो भी आती हैं उसकी कॉस्ट, इसकी जो लिमिट होती है वो स्पीड लिमिट जो रखी जाती है उसकी, कोई रखता है 80, कोई 85, कोई 90, 95, 115। ओला में 115 भी देखा गया है, और रिवॉल्ट में भी करीब 95 और 85 और 65 के रेंज में देखा गया है। और इसमें डिस्क ब्रेक, ज़्यादातर कंपनियां डिस्क ब्रेक देती हैं दोनों व्हील में। अगर हम बात करते हैं वही पेट्रोल बाइक में, तो ये काफ़ी नॉइजी होती है, मतलब आपका सर दर्द कर देगी। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट करते हो ना तभी आपका सर दर्द कर देगी। और इसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें व्हील में डिस्क ब्रेक जो होता है वो एक ऑप्शन होता है, कंपनियां फ्रंट में लगाती हैं, और जो पीछे वाली पीछे वाले उसमें व्हील में अगर लगाती हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, 1 लाख क्रॉस हो जाती है। तो लगभग दोनों में डिफरेंट है, मगर दोनों का लगभग सेम है। अगर हम स्पीड किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड करते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्पीड अगर हम उसका एक्सीलेट करते हैं तो कितनी जा सकती है, तो कुछ में 65, 75, 85 और 95, 115 किलोमीटर तक देखा गया है। ये डिपेंड करता है ब्रांड, मैन्युफैक्चर गिविंग द प्रोडक्ट स्पीड, उस पर अपनी बाइक पे क्या क्या दे रहा है। ज़्यादातर पेट्रोल की स्पीड जो गाड़ियाँ होती हैं जो 75, 85 और 95 तक होती हैं, जो 115 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी स्पीड रन कर सकती है। तो ये लगभग दोनों गाड़ियों में डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक बाइक में ज़्यादा पावर मिल जाती है, एक साथ इंस्टेंट पावर मिल जाती है, और उसमें एक ऑप्शन भी होता है कि आप उसे लिमिट करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें इस पेट्रोल और इसकी गाड़ियों में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, मतलब हमें कितनी कितनी सेविंग होती है अगर 1 साल का खर्चा निकालते हैं तो सेविंग कॉस्ट दैन पेट्रोल बाइक सी वेलो। अगर चलिए हम आपको बताते हैं अब ईयरली सेविंग व्हेन यू रन 120 किलोमीटर प्रतिदिन। अगर आप कंपैरिजन में पेट्रोल के अगर आप इसे रन करते हो तो आप 120 किलोमीटर अगर डेली चलाते हो तो आप बचाते हो 70 से 85 हज़ार रुपये 1 साल पे। ये रियल फैक्ट है। आप करीब 70 से लेके 85 हज़ार तक आप अपना कॉस्ट बचा सकते हो। वही हम बात करें ईयरली एक्सपेंस, यानी हम पेट्रोल पे कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि तो इसमें तो ज़्यादा ही खर्चा होता है। व्हेन यू रन 120 किलोमीटर प्रतिदिन, तो यह कम से कम आपका डेली का नहीं, साल का पूरा खर्चा 90 हज़ार से लेके 1,10,000 तक
इसमें वेरिएशन रहेगा क्योंकि पेट्रोल के रेट का, और कभी गवर्नमेंट ऊपर या नीचे कर देती है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है। 120 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 से, और 30 का मल्टीप्लाई कर लीजिए पेट्रोल से, तो आपका ये एक कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। तो अगर ख़ास तौर पर हम इसकी बात करते हैं तो टोटल जो मतलब किस तरीक़ा से ये बेनिफिट रहेगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में, तो यह गाड़ी हमेशा जीतती है विनर इलेक्ट्रिक एज पर द कैलकुलेशन टर्म और कंडीशन। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है किन लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है जी। ये तो आपको पता ही होगा, भारत में बढ़ते पेट्रोल के रेट इस बात को तय करते हैं कि आम कस्टमर के लिए थोड़ी महंगी गाड़ी है। इलेक्ट्रिक बाइक पर इस पर इन्वेस्टमेंट करके आप काफ़ी लंबे समय तक अपने जेब का पैसा बचा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि लंबे समय तक अगर आप इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफ़ी लंबे समय तक आप पैसा बचा सकते हो। सिर्फ बैटरी बदली जाती है, अगर मोटर ख़राब हो जाती है तो 2 या 3 साल की गारंटी वो देती है, यानी वारंटी पीरियड में। अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक विच पेट्रोल बाइक का क्वेरी, तो इलेक्ट्रिक ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में पेट्रोल के बढ़ते रेट से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, पर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जिनकी सैलरी 20 से 30 हज़ार के और इससे भी कम है। तो जाहिर सी बात है, लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना घाटे का सौदा नहीं हो सकता है। ठीक है जी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदे की लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। हमें इनसे इंस्पिरेशन मिलता है, हम मोटिवेशन मिलता है हमको इस बात का कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।